बीजेपी गठबंधन छोड़कर समाजवादी पार्टी गठबंधन का हिस्सा बनने वाले ओम प्रकाश राजभर ने फिर से बीजेपी के साथ आने की चर्चाएं तेज हैं। दावा है कि ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। इस पर टाइम्स नवभारत ने ओम प्रकाश राजभर से बातचीत की तो उन्होंने ऐसे सभी दावों को खारिज कर दिया। बोले कि वो आगे भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। सुनिए। होली का त्योहार मतभेद भुला देता है। ओम प्रकाश राजभर के यही मतभेद शायद बीजेपी से सुलझ गए हैं। चर्चा है कि बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ है। सर, होली बहुत अच्छी मनाई आपने। मैं तो होली मनाता ही नहीं मुझे 30 साल हो गया, चूंकि हमारा राजपाट होली के दिन ही छीना गया था। जो हमारे पूर्वज राजा थे उनके ऊपर अटैक होली के दिन ही हुआ था। और जब इस इतिहास को हमने पढ़ा तो मुझे लगा कि गम को मुझे खुशी नहीं मनाना चाहिए। तो मैं 3 दिन 4 दिन एकदम बंद कमरे में रहता हूँ, किसी को ना किसी से मिलता हूँ ना किसी को। तो इस बार दिल्ली पहुंच गए आप, अमित शाह के गले लिए। देखिए वही तो फोटो चल रही है। अब जो फोटो चल रही है वो पुरानी तस्वीर लगा के कुछ हो कोई कह दे तो क्या करें हम। तो गलत क्या है कि आपने मुलाकात नहीं करी है, ये गलत है, या फिर ये गलत है कि आप बीजेपी के साथ नहीं जा रहे हैं? दोनों गलत है। अगर संभावनाएं ऐसी बनती हैं जब आपको सरकार का सहयोग चाहिए हो, तो क्या विकल्प वो भी खुला हुआ है कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं समाज के हित के लिए, पिछड़ों के हित के लिए? देखिए हम समाज के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। हम स्थानीय निकाय चुनाव जो होने जा रहा है, 21 तारीख से नॉमिनेशन है। हम समाजवादी पार्टी के साथ मिल के लड़ेंगे। उसके बाद 24 का चुनाव भी हम लोग मिल के लड़ेंगे। लेकिन आपकी यही नीति और सिद्धांतों की तो लड़ाई थी। अगर इसी नीति सिद्धांत में अगर आपको सहयोग लेना पड़े तो फिर दिक्कत क्या है? अरे हम तो गए थे लेने भैया, जब नहीं मिला तब न छोड़ के चले आए। अब ऐसा तो नहीं वो लोग मांग रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं। अभी हमसे कोई किसी से न बातचीत है न कोई चर्चा है। हमारी चर्चा जो है, हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। स्थानीय निकाय चुनाव हम लोग मिल के लड़ेंगे। और अच्छा, असल मैं बार बार इस वजह से पूछ रहा हूँ कि चर्चा ये होती है कि जब आप लेफ्ट की बात करते हैं तो जाते राइट में हैं। भाई आप लोग विधानसभा चुनाव के पहले भी हमको ले जा रहे थे, दहिने बाएं घुमा रहे थे ना। तब आप अमित शाह से बात करने की बात कर रहे थे कि अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान सबको फोन लगाऊंगा, लेकिन आप अखिलेश को फोन लगा दिए थे। मैं तो कहा था ना, देखिए मैं शुरू में ही कहा था कि बीजेपी को छोड़ करके मैं समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करूंगा। ये बात मैं आपसे लोगों से कहा था और हुआ वही जो कहा था वो हुआ। तो अब क्या मतलब, अब स्टैंड ये है कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ हैं, बीजेपी से बातचीत का, बीजेपी के साथ जाने का कोई इरादा नहीं है? नहीं, देखिए हम साफ साफ बता रहे हैं कि हम जो स्थानीय निकाय चुनाव उधर हमारा दिमाग है। हम लोग 28 तारीख के कार्यक्रम उसकी तैयारी में लगे हैं। माननीय अखिलेश यादव जी भी रहेंगे, हम भी रहेंगे और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर चर्चा को बेबुनियाद बता रहे हैं समाजवादी पार्टी के साथ हैं। फिलहाल ध्यान निकाय चुनावों पर है, लेकिन लोकसभा चुनाव साथ साथ लड़ेंगे। क्या दिलीप साहू के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। और इन राजनीतिक प्रसंगों को समझने के लिए मेरे साथ ओम प्रकाश केशव देव मौर्य हैं, महान दल के अध्यक्ष हैं, वो भी जुड़े हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं मनीष के पास चलूंगा। मनीष, केशव देव मौर्य नाराज चल रहे हैं, वजह क्या है, जरा पूछिए। देखिए, लग रहा है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। भानुमति ने जो कुनवा जोड़ा था उसके एक एक करके अब बिखरने की ओर चीजें आगे बढ़ रही हैं। ओम प्रकाश राजभर की मेल मुलाकात के दौर के बीच केशव देव मौर्य भी नाराज है। आप भी सर नाराज थे? आपकी वजह क्या थी नाराजगी की? मैं समाजवादी पार्टी न नाराज था और न मैं किसी तरह से परेशान हूँ। मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन से दुखी जरूर हूँ कि जिस तरह चीज़ों को मैनेज करना चाहिए था, जिस तरह वोट को जोड़ना चाहिए था, उस तरह से वोट को नहीं जोड़ा गया। महान दल के वोट का इस्तेमाल पूरी तरह से नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो आज सरकार समाजवादी पार्टी की होती। मैं नाराज नहीं हूँ, मैं केवल दुखी हूँ और न मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन से कहीं बाहर जा रहा हूँ। आपने जो दुख बताया है, उस आपको दुखी करने के लिए वो कौन से लोग जिम्मेदार हैं? आप ओम प्रकाश राजभर की भी बता रहे थे कि आत्मविश्वास था, अखिलेश यादव को गलफत में उन्होंने रखा, बड़ा चढ़ाकर आंकड़ा बताया गया कि वैसी स्थिति थी नहीं। जब सवाल मेरे सामने ये आया कि ओम प्रकाश राजभर ने का एक बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि मैं पहले चरण से ही जान गया कि समाजवादी पार्टी सरकार हार रही है, समाजवादी पार्टी हार रही है, सरकार नहीं बना रही। तो ये बात मैंने कहा कि वो ज्योतिषी होंगे, मुझे इतना ज्ञान नहीं, उन्हें उतना ज्ञान होगा। तो उन्हें अगर ज्ञान था
पहले चरण से, तो उन्हें बताना चाहिए था। अखिलेश यादव जी गठबंधन के नेता थे, उनके संज्ञान में डालना चाहिए था कि हम लोग चुनाव हार रहे हैं, थोड़ी और मेहनत की जाए, कुछ और वोट जोड़े जाएं। लेकिन उस समय उन्होंने नहीं बताया, बल्कि उस समय वो लंबी लंबी फेंक रहे थे। मैंने उस सवाल के जवाब में कहा मेरी कोई नाराज़गी ओम प्रकाश राजभर से नहीं है, गठबंधन से नहीं, किसी से नहीं। मैं तो एक एक्चुअल बात कह रहा हूँ, ज़मीनी बात कह रहा हूँ कि जो मशीनों पे हम जो ईवीएम मशीनों पे ठीकरा फोड़ रहे हैं गठबंधन हमारे लोग, वो असली वजह भी अपनी बीमारी का असली वजह पता करें। जितना हमें वोट मिलना था वो हमें मिला। हम जिन वोट पे दावेदारी नहीं जरा पूछिए क्या उनको भी लगता है कि ओम प्रकाश राजभर पाला बदलने वाले हैं? अगर वोट मिला होता तो बदल रहा बहुत है। सीटें। ओम प्रकाश राजभर की चर्चाएं हैं कि उन्होंने बीजेपी के जो नेता हैं धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनसे मुलाकात की है। आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप तो साथ साथ राजनीति करते रहे, गठबंधन में साथ रहे हैं और जो उनका मिजाज है राजनीति करने का, तो क्या आपको कुछ ऐसी संभावनाएं नजर आ रही हैं? आपकी कोई बातचीत हुई ओम प्रकाश राजभर से? देखिए, मेरी कोई इस बीच में उनसे बात नहीं हुई है ओम प्रकाश राजभर जी से, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि एक आपको रहस्य की बात बता दूँ कि जब तक मैं यानी महान दल समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ है, गठबंधन का कोई भी छोटा नेता जा सकता है कोई, लेकिन बड़े चेहरे ओम प्रकाश राजभर जी और जयंत चौधरी जी दोनों नहीं जाएंगे। जब तक मैं समाजवादी पार्टी गठबंधन में हूँ, ये दोनों समाजवादी पार्टी गठबंधन में रहेंगे। मतलब दूरी बन के सबको संभाल लेंगे? नहीं, ये रहस्य है। ठीक है मनीष, रहस्य की बात बता रहा हूँ। त्रिपाठी जी भी हैं, आप इतने बड़े दावे कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य से आज ही हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि केशव देव मौर्य, खबर तो यही आ रही है कि ओम प्रकाश राजभर का मन कहीं ना कहीं बदल रहा है। भले केशव देव मौर्य ये बात कह रहे हो कि जब तक वो पार्टी में है तो ना तो जयंत चौधरी जाएंगे ना तो ओम प्रकाश राजभर जाएंगे। आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या पाला बदलने वाले हैं? मन परिवर्तित हो रहा है क्या? देखिए, राजनीति किस लिए की जाती है? राजनीति इसीलिए तो की जाती है ना कि सत्ता का सुख मिलता रहे। राजनीति इसलिए की जाती है कि अपने लोगों को कहीं ठीक जगह बैठा सके, और अगर राजनीति करते सत्ता से दूरी बनती जाएगी तो कोई भी पार्टी होगी वो अपने समीकरण सोचती है। बड़े दल होते हैं तो अपना आधार बढ़ाने को सोचते हैं, वो सोचते हैं कि कैसे हम अपनी ताकत इतनी बड़ी कर लें कि सत्ता सीधे पा जाएं। जो ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता हैं या जो दूसरे ऐसे छोटे नेता हैं, इनको पता है कि अकेले इनकी हैसियत कुछ नहीं है, इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो ऐसे में ये सोचते हैं कि अच्छा किस गठबंधन के साथ जाएं। ओम प्रकाश राजभर जहां तक जा चुके थे उसके बाद लौट नहीं सकते, तो ये तो राजनीति में सोचना ही गलत है, क्योंकि जाने क्या क्या कहकर लोग जाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में जाने के 2 दिन पहले तक अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को एकदम खत्म करने पर लगे हुए थे, और अभी जो मैं बातचीत जो टाइम्स नव भारत पर देख रहा था, मुझे तो लगता है कि इनकी बातचीत लगभग हो गई है। अभी अपनी शर्तें थोड़ा बहुत जो है वो मनवाने की कोशिश कर रहे हैं।